हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे रिसर्च मैथोलॉजी, अनुसंधान और शोध। हम इसको अनुसंधान भी कहते हैं और इसको शोध भी कहते हैं। इन इंग्लिश इसको हम रिसर्च कहते हैं। अनुसंधान का अर्थ पढ़ेंगे और इसकी परिभाषा, प्रकार, क्षेत्र एवं महत्व। दूसरे टॉपिक में होगा अनुसंधान समस्या एवं परिकल्पना का अर्थ एवं प्रकार एवं विशेषताएं। तीसरा टॉपिक होगा चर का अर्थ, प्रकार एवं महत्व। फोर्थ टॉपिक होगा परिदर्श एवं प्रतिचयन। पांचवा टॉपिक होगा आपका अनुसंधान विधियाँ। जितने भी शोध करने के लिए, रिसर्च करने के लिए जितनी भी हम विधियों का प्रयोग करते हैं, उन विधियों का यहाँ पर वर्णन किया जाएगा। और जो लास्ट टॉपिक है सिक्स्थ, उसमें है अनुसंधान अभिकल्प और अनुसंधान रिपोर्ट लेखन। मतलब कि हम जितने भी इसमें रिसर्च या फिर शोध या अनुसंधान करते हैं, जिन विधियों का यूज़ करते हैं और उसको लिखेंगे कैसे, अनुसंधान की जो रिपोर्ट तैयार करेंगे वो कैसे तैयार करेंगे, वो इन सब के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो अब हम इसके पहले चैप्टर के पहले टॉपिक में आते हैं। अनुसंधान का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, क्षेत्र एवं महत्व। मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स, फील्ड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च। अनुसंधान, जिसको हमने कहा था अभी कि हम इसको शोध भी बोलते हैं और इन इंग्लिश हम बोलते हैं रिसर्च। अनुसंधान शोध का अर्थ, मीनिंग ऑफ रिसर्च। मनुष्य एक मननशील एवं चिंतनशील प्राणी है और जानने की इच्छा उसका मूल स्वभाव है। जन्म के साथ ही मनुष्य के मन में संसार और सांसारिक पदार्थों को जानने की अनेक जिज्ञासाएं उत्पन्न होने लगती हैं। इन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए तथा अज्ञात को ज्ञात करने के लिए मनुष्य बाल्यावस्था से ही आतुर और प्रयत्नशील हो जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ भौतिक विषय वस्तुओं से लेकर आत्मिक, जो आध्यात्मिक, इनकी जो जगत का जो ज्ञान होता है, वो अधिक ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा उनकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे जैसे मनुष्य के ज्ञान का स्तर बढ़ता जाता है, वह पूर्व ज्ञान की पुष्टि, जो उसकी पूर्व ज्ञान होती है उसकी पुष्टि होने लगती है, पूर्व ज्ञान का परिमार्जन होने लगता है और नवीन सिद्धांत को वो क्या करता है, प्रतिपादन की ओर अग्रसर होने लगता है। इसे ही विज्ञान की भाषा में अनुसंधान, रिसर्च या फिर शोध की संज्ञा दी जाती है। अनुसंधान के अंतर्गत मनुष्य विधिवत रूप से अपने चारों ओर की समस्याओं का समाधान एक क्रमिक और तार्किक रूप में करता है। समस्या का समाधान करने हेतु मनुष्य ज्ञान की खोज करता है। ज्ञान की खोज करते हुए पूर्व ज्ञान की प्रतिपुष्टि और परिमार्जन करना तथा नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करने का ये जो करना होता है, वही क्या कहलाता है, अनुसंधान कहलाता है। सामान्यतः ज्ञान की खोज करना अथवा विधिवत जो गणवेषणा होती है, करने का अर्थ भी अनुसंधान से ही है, जिसमें वैज्ञानिक विधियां, जो साइंटिफिक मेथड्स होते हैं, उसके द्वारा समस्याओं का विधिवत अध्ययन करते हुए निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है। जैसे कि इसमें कह रखा है कि हम क्या करते हैं, उसको वैज्ञानिक साइंटिफिक जो मेथड होते हैं उसके द्वारा जितनी भी समस्याएं होती हैं, रिसर्च मेथड जैसे केस स्टडीज़ हो गया, जैसे भी चीज़ें इसमें जो भी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का हल निकाला जाता है और एक निष्कर्ष पर, बेसिक्स से निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, जिसमें हम कुछ नहीं जानते हैं लेकिन हम अज्ञान से ज्ञान की ओर, जैसे बताया गया है, अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम अनुसंधान शोध के शब्द पर विचार करें तो अनुसंधान को अंग्रेजी भाषा में रिसर्च कहा जाता है। यह शब्द री और सर्च से मिलकर बना है। री का अर्थ पुनः अथवा बार बार, और जो रिसर्च में जो री होता है उसको हम क्या कहते हैं, री का अर्थ होता है पुनः, यानी कि बार बार, और जो उसमें जो सर्च होता है उसका अभिप्राय खोज करने से होता है, यानी कि पुनः उसकी खोज करना। अर्थात शाब्दिक रूप से रिसर्च का अर्थ पुनः अथवा बार बार खोज करने से होता है। यह अर्थ स्पष्ट करता है कि हम कोई नई खोज नहीं कर रहे, अपितु वह ज्ञान, विषय वस्तु अथवा पदार्थ जो संसार में पूर्व से ही विद्यमान है किंतु हमें उसका ज्ञान नहीं है,
हम उस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। अतः इस ज्ञान को पुनः प्राप्त करने के लिए रिसर्च शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस शब्द को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जब एक अनुसंधानकर्ता यानी कि जो रिसर्चर होता है किसी अज्ञात सिद्धांत अथवा विषय वस्तु को जानने के लिए बार बार तथ्यों को अवलोकन करते हुए आंकड़ों को एकत्र करता है, तब वह रिसर्च कहलाती है। व्यावहारिक रूप में भी देखें तो जब कोई व्यक्ति किसी एक बात को बार बार पूछता है और एक ही बात को बार बार दोहराता है, तो हम उससे यही प्रश्न करते हैं कि आप कौन सी रिसर्च करने में लगे हैं। इस प्रकार यहाँ पर रिसर्च से अभिप्राय किसी विषय वस्तु अथवा जो पदार्थ के विषय के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन से है, यानी कि सिस्टमैटिकली जो स्टडी की जाती है। रिसर्च का अर्थ क्या है? सिस्टमैटिकली जो रिसर्च करते हैं, वही जो अध्ययन करते हैं वही होता है। सिस्टमैटिकली अध्ययन करते हुए प्रमाणित सिद्धांत का प्रतिपादन करने से है। रिसर्च का अर्थ क्या है? जो हम सिस्टमैटिकली स्टडी करते हैं उसे प्रमाणित करते हुए जो सिद्धांत प्रतिपाद करते हैं वही हमारा क्या है? रिसर्च कहलाता है। अनुसंधान शब्द संस्कृत भाषा के शोध शब्द का पर्यायवाची है। शोध शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा में शोध शोधने धातु में धौ प्रत्यय करने पर होती है। इसका अर्थ है शुद्धिकरण की क्रिया। इसका अर्थ है शुद्धिकरण की क्रिया अथवा शुद्धि संसार। जो शुद्धि होती है वो संस्कार, जो शुद्धि संस्कार है उसका करना शुद्धिकरण कहलाता है। अर्थात शोधन की वह प्रक्रिया है जिसमें हम विभिन्न वैज्ञानिक तथ्यों को अपनाकर अपने ज्ञान को परिशुद्ध बनाते हैं। यानी कि हम जो बार बार रिसर्च करते हैं, जो बार बार सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हैं और अनुसंधान जो करते हैं हम उसे हम शुद्धिकरण संस्कार भी कहते हैं। जैसे शुद्धि संस्कार हो गया, ये किस में कहते हैं? संस्कृत भाषा में। ठीक है। वास्तव में अनुसंधान एक वैज्ञानिक अध्ययन साइंटिफिक स्टडी है जिसमें किसी समस्या के समाधान हेतु परिकल्पना का निर्माण किया जाता है एवं शोध की रूपरेखा तैयार की जाती है और समस्या के संबंध में जितने भी आंकड़े होते हैं उसको संकलन किया जाता है, जैसा कि जिसको हम कहते हैं डेटा कलेक्शन किया जाता है। प्राप्त आंकड़ों का सांख्यिकीय विधियों द्वारा विश्लेषण किया जाता है और आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार शोध या अनुसंधान के प्राप्त निष्कर्ष पूर्ण रूप से विश्वसनीय एवं शोधकर्ता द्वारा प्रमाणित सर्टिफाइड होते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि अनुसंधान का अभिप्राय केवल खोज करने से नहीं होता, अपितु अनुसंधान एक सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तथा तार्किक प्रक्रिया होती है जिसमें अनेक दृष्टिकोणों से विभिन्न प्रकार के तथ्यों का संकलन किया जाता है। तथ्यों के संकलन के उपरांत सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। तत्पश्चात विश्लेषण के प्राप्त परिणामों के आधार पर व्यापक निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। ये निष्कर्ष शोध समस्या का उत्तर होते हैं जिन्हें आगे चलकर सभी के लिए सामान्यीकृत कर दिया जाता है। यही मूल रूप से अनुसंधान का स्वरूप होता है जिसमें उपरोक्त चरणों का क्रमबद्ध रूप से पालन किया जाता है। तो ये है अनुसंधान, रिसर्च और शोध की संस्कृत भाषा क्या है। ठीक है। अब है अनुसंधान यानी कि शोध की परिभाषाएं। डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। वैज्ञानिक C.V. गुड द्वारा अनुसंधान को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि आदर्श रूप में अनुसंधान एक समस्या का सावधानीपूर्वक और निष्पक्षतापूर्वक किया गया अध्ययन होता है जो कि तथ्यों की विषमता और उनके स्पष्टीकरण तथा सामान्यीकरण पर निर्भर करता है। मनोवैज्ञानिक कर्लिंगर हैं, इनके द्वारा अनुसंधान को बहुत संतुलित और सुव्यवस्थित शब्दों में परिभाषित किया गया है, यानी कि बहुत सटीक और अच्छे शब्दों में परिभाषित किया गया है।
इनके अनुसार स्वाभाविक घटनाओं का क्रमबद्ध नियंत्रित आनुभविक अनुसंधान, यानी कि करलिंगर के अनुसार स्वाभाविक घटनाओं का क्रमबद्ध नियंत्रित आनुभविक अनुसंधान जो घटनाओं के बीच कल्पित संबंधों के सिद्धांतों एवं परिकल्पनाओं द्वारा निर्देशित होता है, वैज्ञानिक शोध कहलाया जाता है या कहा जाता है। ड्राइवर के अनुसार किसी नए ज्ञान की खोज अथवा पुराने ज्ञान के पुष्टिकरण के लिए किए गए व्यवस्थित प्रयासों को अनुसंधान कहा जाता है। पीएम कुक के अनुसार भी देखो कैसा कहा गया है कि किसी समस्या के संदर्भ में ईमानदारी, विस्तार और बुद्धिमानी से तथ्यों, उनके अर्थ तथा उपयोगिताओं की खोज करना ही अनुसंधान है, रिसर्च ये भी है। डीएम वर्मा के अनुसार, मतलब डॉक्टर वर्मा के अनुसार, अनुसंधान एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो नए ज्ञान को प्रकाश में लाती है अथवा पुरानी त्रुटियों एवं भ्रांत धारणाओं का परिमार्जन करती है तथा व्यवस्थित रूप से वर्तमान ज्ञान कोश में वृद्धि करती है। देखो रिसर्च का अर्थ तो यहीं पर निकल के आ रहा है जो उनकी परिभाषाओं में, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो अनुसंधान होता है वो एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान को प्रकाश में लाते हैं, जो नए ज्ञान है उनको प्रकाश में लाते हैं। ये ऑलरेडी जो हम जिस पर रिसर्च करते हैं वो ऑलरेडी टॉपिक होता है, ये पहले से होता है, लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं होता है, लेकिन हम उसे ज्ञान के बारे में उसकी जानना है तो हम उसमें क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। अब जब हम इसमें रिसर्च करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें नए नए टॉपिकों को, नए नए ज्ञान को प्रकाश में लाते हैं और जो उसमें त्रुटियां होती हैं, जितनी भी भ्रांतियां मतलब जितनी भी धारणाएं होती हैं, गलत धारणाएं, जो सही धारणाएं होती हैं, उनमें हम मतलब कि उसको सही करते हैं, रिसर्च के माध्यम से सही करते हैं और जो सत्य है उस सत्य को हम बाहर लाते हैं। और जैसे कि इसमें लिखा है कि त्रुटियों या भ्रांत धारणाओं को परिमार्जित करती है तथा व्यवस्थित रूप से वर्तमान ज्ञान कोश में वृद्धि करती है। फिर हम क्या करते हैं, उसमें शुद्धिकरण करते हैं। शुद्धिकरण करना, जैसे आगे बताया था कि रिसर्च मीन्स क्या होता है संस्कृत में, शुद्धिकरण। तो हम इसमें पुनः उसको करेक्ट कर करके शुद्धिकरण कर देते हैं और क्या होता है, वर्तमान कोश में क्या होती है, एक अच्छी और सटीक जानकारी हमारी कलेक्ट हो जाती है। तो ये हमारी परिभाषाएं हैं। अभी देखते हैं कहीं और परिभाषाएं तो नहीं है, नहीं, हाँ और भी परिभाषा है जिसमें लिखा है कुक के अनुसार है किसी भी समस्या के संदर्भ में तथ्यों का सविस्तार, ईमानदारी पूर्वक और बुद्धिमत्ता पूर्वक उनके अर्थों को व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने या किसी समस्या के संबंधित ज्ञान को बढ़ाने के निष्पक्ष प्रयास को शोध अथवा अनुसंधान कहा जाता है। इस प्रकार वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान की भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से परिभाषित किया गया है। इस प्रकार वैज्ञानिकों ने क्या कर रखा है, अनुसंधान को अलग अलग तरीकों से, अलग अलग दृष्टिकोणों से परिभाषित किया गया है ताकि हम उसको अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो आप इन परिभाषाओं को देखेंगे। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि अनुसंधान अर्थात जो शोध है, किसी समस्या का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप से किया गया वैज्ञानिक अध्ययन एवं विश्लेषण होता है। यह अध्ययन आंकड़ों पर आधारित होता है। आंकड़ों का विश्लेषण करने के उपरांत प्राप्त परिणाम के आधार पर निष्कर्ष प्रतिपादित किया जाता है। अनुसंधान से प्राप्त यह निष्कर्ष सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन करता है जो सर्वमान्य एवं सार्वभौमिक होता है। अर्थात शोध वह क्रमिक प्रक्रिया होती है जिसमें एक शोधकर्ता बोधपूर्वक तथ्यों को संकलन कर सूक्ष्मग्राही एवं विवेचक बुद्धि से उनका अवलोकन और विश्लेषण करते हैं, पूर्व ज्ञान की पुष्टि और नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। तो ये चीज़ें हो गई हैं कि परिभाषाएं इतनी सारी दी गई हैं कि हम क्या कर सकते हैं, उसमें शोध करके नई जानकारियों को और उनके जो जितने भी गलत धारणाएं हैं उन धारणाओं को सही करके नवीन कोश में हम उसमें इकट्ठा कर देते हैं। अब है कि अनुसंधान शोध के लिए प्रेरित करने वाले कारक। जो प्रेरित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? मनुष्य जैसे जैसे विकास के पथ पर अग्रसर होता है वैसे वैसे ही
उसके सामने समस्याएं एवं चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। ये तो सच बात है कि मनुष्य के सामने जितनी भी विकास की चीज़ें होती हैं उसके साथ साथ मनुष्य के क्या होते हैं, समस्याएं और चुनौतियां उसके सामने उत्पन्न होती रहती हैं। जैसे आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि सारी समस्याएं मतलब जो होती हैं, थोड़े थोड़े प्रॉब्लम, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में, डेली रूटीन में, डेली लाइफ में आते रहते हैं और आप उसे क्या करते हैं, ईज़िली सॉल्व कर लेते हैं, कुछ ना कुछ उसका रास्ता निकाल लेते हैं। इन समस्याओं के समाधान या चुनौतियों के निराकरण हेतु मनुष्य को अनुसंधान की आवश्यकता होती है। प्रमुख रूप से निम्न 4 कारक मनुष्य के सम्मुख समस्या उत्पन्न करते हैं और वे समस्या मनुष्य को अनुसंधान हेतु प्रेरित करते हैं। अब हम यहाँ जानेंगे कि क्या कारण है इसके। कारक मीन्स कारण, क्या कारण है कि हम शोध की तरफ आकर्षित होते हैं, शोध करने को प्रेरित होते हैं। ज्ञान के अभाव की पूर्ति करना। रिसर्च का अर्थ क्या है? शुद्धिकरण करना। और रिसर्च करने के लिए प्रेरित कौन कौन सी चीज़ें करती हैं? पहली चीज़ हो गई ज्ञान के अभाव की पूर्ति करना, अभाव यानी कि लैक ऑफ नॉलेज। दूसरा है विवादों का समाधान करना। तीसरा है कार्य कारण संबंध को जानने की इच्छा। इजीली बात है कि मतलब ऑब्वियसली ये बात है कि हम कार्य का कारण और उसके संबंध को जानने की इच्छा प्रकट होती है हमारे मन में, इसलिए हम क्या हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं कि हाँ ये चीज़ क्यों है, अगर है तो ये सत्य है या गलत है, हम इसमें रिसर्च करना चाहते हैं, तो ये चीज़ होती है। और फोर्थ है नए क्षेत्र अथवा ज्ञान की खोज करना। नए क्षेत्र अथवा ज्ञान की खोज करना, ये चारों चीज़ें हमें क्या करती हैं, मनुष्य को अनुसंधान करने के लिए प्रेरित करती हैं। जो ये समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम्स, अनुसंधान के इन प्रेरक कारकों का सविस्तार वर्णन इस प्रकार है। पहला है ज्ञान के अभाव की पूर्ति करना, फुलफिल द लैक ऑफ नॉलेज। मनुष्य में ज्ञान की कमी शोध अथवा अनुसंधान के लिए सबसे बड़ी अभिप्रेरणा होती है। मनुष्य में ज्ञान की कमी ही क्या होती है, शोध और अनुसंधान के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा होती है, अभिप्रेरणा होती है। ज्ञान के अभाव में मनुष्य के सम्मुख समस्या उत्पन्न होती है कि वह इस कार्य को किस प्रकार करे। देखो ये समस्या तो उत्पन्न होती है कि ज्ञान के अभाव के कारण कि ये हम काम किस प्रकार से करें अथवा नहीं करें, ये समस्या तो उत्पन्न हो रही है। उदाहरण के लिए योगाभ्यास में प्रश्न उपस्थित होना कि ताड़ासन का अभ्यास करने से मनुष्य की लंबाई में वृद्धि होती है अथवा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार मंडूकासन का अभ्यास करने से मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ रोग में लाभ प्राप्त होता है अथवा इस आसन का अभ्यास करने से रोग बढ़ जाता है। इस प्रकार की स्थिति मनुष्य को शोध के लिए प्रेरित अथवा बाध्य करती है। मनुष्य शोध अथवा अनुसंधान के माध्यम से नित्य और सतत रूप से अपने ज्ञान में वृद्धि करता रहता है। ज्ञान का अभाव, देखो यहाँ पिक्चर्स के माध्यम से भी बताया गया है। समस्याओं के स्रोत यही होते हैं, ठीक है, ज्ञान का अभाव। और दूसरा है हमारा विवादों का समाधान करना, टू रिजॉल्व कंट्रोवर्सी। विवाद अर्थात ऐसे विषय जहाँ निश्चितता का अभाव होता है और संशय की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसी अवस्था में समस्या उत्पन्न होती है कि मुझे क्या करना चाहिए। इस क्या का उत्तर शोध या अनुसंधान के माध्यम से ही प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए हम मान सकते हैं कि एक व्यक्ति कहता है कि जो योगासन होते हैं उनका नियमित अभ्यास करने से कमर दर्द यानी कि जो बैक पेन है रोग में लाभ प्राप्त होता है। जबकि वहीं दूसरा व्यक्ति कहता है कि योगासन का अभ्यास करने से कमर दर्द का रोग बढ़ जाता है। इस प्रकार यहाँ पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि एक कह रहा है कि योगाभ्यासों को करने से कमर दर्द कम हो जाता है, ठीक हो जाता है, और दूसरा कह रहा है कि योगाभ्यासों को करने से कमर दर्द बढ़ जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या होता है, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि कमर दर्द में योगासनों की भूमिका होती है तो क्या होती है। यह विवाद का स्थायी समाधान शोध अर्थात अनुसंधान से ही संभव होता है, क्योंकि शोध से प्राप्त जो निष्कर्ष पूर्व प्रमाणिक अविश्वसनीय होते हैं, क्योंकि जो होते हैं ऑथेंटिक और रिलायबल होते हैं।
क्योंकि प्रामाणिक होता है जो शोध हम करेंगे। अब ये कमर दर्द किस चीज़ों से हो रहा है और कौन से योगासन से लाभ हो रहा है, कौन से नहीं हो रहा है, तो वो योगासन जिससे लाभ होगा उसको हम करेंगे और जिससे नहीं होगा उसको हम नहीं करेंगे। तो इसलिए क्या करते हैं, हमको क्या करते हैं, ये शोध के लिए इंसानों को, जो व्यक्ति को शोध के लिए प्रेरित करते हैं। ये इसका दूसरा कारक हो गया। तीसरा कारक है कार्य कारक संबंध हो जाने की इच्छा, यानी कि प्रकृति के प्रारंभ से लेकर मनुष्य के सदैव खोज के लिए प्रयास किया है। मनुष्य ने क्या कर रखा है, सदैव ही खोज के लिए वो क्या निरंतर प्रयास करते रहे हैं, जब से प्रकृति शुरू हुई है तब से। ठीक है, किसी भी कार्य के कारण को ज्ञात करने की जिज्ञासा मनुष्य के मूल स्वभाव में निहित है। ऑब्वियसली कि ये मूल स्वभाव ही है कि वो उस कारण को जानना चाहता है, कि जिज्ञासा उसके मन में रहती है कि ये कारण है क्या, ये कारण क्यों है, इस कारण से क्या हुआ, इसमें ये क्यों हो रहा है, क्यों, कैसे, कब, क्यों, कहाँ, ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो उसके मन में चलते रहते हैं। ये आपके मन में भी चलते होंगे। मनुष्य का यह जिज्ञासा पूर्ण स्वभाव उसे सदैव अनुसंधान के लिए प्रेरित करता है। देखो, तीसरा टॉपिक भी यही हो गया कि ये कारण क्या होता है, मनुष्य को जिज्ञासा उत्पन्न कर देता है, और ये जो उसके मन में जो स्वभाव, ये स्वभाव ही है इसका, इंसान का, कि वो प्रेरित होता रहता है जिज्ञासा के लिए, जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रेरित होता है। जब तक उसे वो चीज़ मिल नहीं जाती, उसका आंसर नहीं मिल जाता, तब तक वो अशांत रहता है। तो ये भी अनुसंधान को क्या करता है, प्रेरित करता है शोध करने के लिए। अब है फोर्थ एंड लास्ट टॉपिक कि नए क्षेत्र अथवा ज्ञान की खोज, जो फिर है जिसमें नए क्षेत्र होते हैं, और उसमें जो नए क्षेत्र में जाते हैं तो उसको क्या होता है, ज्ञान की खोज होती है कि ये नया क्षेत्र में ऐसा क्या होता है, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इसके लिए हम आगे पढ़ते हैं। नए क्षेत्रों में विकास हेतु सदैव अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि शिक्षा के क्षेत्र अथवा विज्ञान के क्षेत्र या योग के क्षेत्र में दृष्टिपात करने पर ज्ञात होता है कि जैसे जैसे मनुष्य इन क्षेत्रों में विकास करता है, जैसे जैसे मनुष्य इन क्षेत्रों में विकास करता है, तो उसे अनुसंधान की आवश्यकता क्या होती है, महसूस होती है। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न शिक्षक, जितने भी शिक्षण विधियाँ होती है शिक्षा के क्षेत्र में, विधियों से लेकर स्मार्ट क्लास तक सभी अनुसंधान की ही देन है। ऑब्वियसली आप देख रहे होंगे कि जितने भी क्लास में जितने भी विधियाँ होती हैं, शिक्षण विधियाँ, और जितने भी स्मार्ट क्लास में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ यूज़ होती हैं, वो सारी क्या हैं, अनुसंधान की ही देन है। और इसी प्रकार योग के क्षेत्र में भी मानव शरीर पर विभिन्न यौगिक क्रियाओं जैसे योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान आदि का गहन अध्ययन करने के लिए भी वैज्ञानिक क्या करते हैं, अनुसंधानों की आवश्यकता पड़ती है। वैज्ञानिक अनुसंधानों की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है, योगासनों में भी, प्राणायामों में भी, और ध्यान के लिए भी। ठीक है, तो ये हो गए प्रेरक कारक। तो आज हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ा, हमने पढ़ा अनुसंधान का अर्थ। ठीक है, अनुसंधान का अर्थ पढ़ा, फिर उसके बाद हमने अनुसंधान शोध की परिभाषाएं, जो रिसर्च की डेफिनेशंस होती हैं, उसको हमने पढ़ा। और आशा है कि आप इस चीज़ों को नोट कर रहे होंगे, और इस पीडीएफ को और वीडियो को आप ज़रा देख लीजिएगा, अपना नोट्स बना लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। अनुसंधान के लिए प्रेरित करने वाले कारक जो योगा के क्षेत्र में भी हैं, और बाकी और जो बीएड वगैरह कर रहे हैं उनके लिए भी ये चीज़ है, अनुसंधान। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेगा, तो आप इसे पढ़िए। मैं चाहती हूँ कि ये बुक आपको ख़रीदनी ना पड़े, मैं आपको यहीं पर ही ये बता दूँ, इसलिए आप इस बुक से पढ़िए, जो मैं ये वीडियो डाल रही हूँ इसमें से पढ़िए और अपने नोट्स तैयार कीजिए। आशा है कि आप सबको मेरी ये जो पहल है ये पसंद आएगी और आपको ये टॉपिक अच्छा लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे और वीडियोस डालूँ, इस बुक को कंटिन्यू करूं, तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और मैं कंटिन्यूटी रखूंगी इस चीज़ के लिए। आशा है कि आप अच्छा सहयोग मुझे देंगे, और आप सभी का धन्यवाद। बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब।